नमस्ते बच्चों, नेति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संयुक्त व्यंजनों के विषय में समझेंगे। प्रिय बच्चों, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ या मिला हुआ। बच्चों, संयुक्त व्यंजन के विषय में यह जानना आवश्यक है कि अलग आकार और अलग ध्वनि वाले दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। जैसे संयुक्त व्यंजन क्ष। देखिए बच्चों, संयुक्त व्यंजन क्ष का निर्माण स्वर रहित क और मूर्धन्य श के मेल से हुआ है। क हलंत जमा श बराबर क्ष। देखिए बच्चों, क और श अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं, है ना। ये दोनों व्यंजन अलग अलग प्रकार के हैं और इन दोनों व्यंजनों के योग से बना है संयुक्त व्यंजन क्ष। एक और बात बच्चों, ध्यान दीजिए। पहले व्यंजन क पर हलंत चिन्ह लगा है, देखिए, है ना। हलंत चिन्ह लगा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि पहला व्यंजन क स्वर रहित है। अब दूसरा व्यंजन देखिए श। श पर तो कोई भी हलंत चिन्ह नहीं है। इसका अर्थ है कि यह व्यंजन श व्यंजन स्वर सहित है। ठीक, स्वर सहित है। बच्चों, हमें श पर किसी स्वर की कोई मात्रा नहीं दिख रही और हम जानते हैं कि सिर्फ स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए यह तो निश्चित है कि व्यंजन श के साथ स्वर अ जुड़ा हुआ है। बच्चों, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि संयुक्त व्यंजन जिन दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, दो व्यंजनों के मेल से बनता है, तो संयुक्त व्यंजन जिन दो व्यंजनों के मेल से बनता है उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। देखिए, क देखिए, क स्वर रहित है और श स्वर सहित है। आइए, अब ये दूसरा व्यंजन जो श है, हम इस दूसरे व्यंजन से स्वर को अलग करके लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए हमने अलग किया, आप देख रहे हैं, है ना। तो अलग करके हमने कैसे लिखा? श हलंत जमा अ। देखिए, यहाँ पर व्यंजन श से स्वर अ अलग हो गया, तो अब श भी क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। देखिए, है ना। और इसलिए यहाँ पर श के साथ हलंत चिन्ह लग गया है। बच्चों, अब हमें स्पष्ट दिख रहा है, देखिए, हमें स्पष्ट दिख रहा है कि संयुक्त व्यंजन क्ष तीन वर्णों के मेल से बना है। कौन से हैं वो तीन वर्ण? क हलंत जमा श हलंत जमा अ। प्रिय बच्चों, यही नियम
संयुक्त व्यंजन त्र पर भी लागू होते हैं। देखिए, त्र का निर्माण दो अलग अलग व्यंजनों से हुआ है ना? त्र का निर्माण दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से हुआ है, जिनमें पहला व्यंजन त स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन र स्वर सहित है। देखिए बच्चों, दूसरे व्यंजन र से स्वर अलग करने पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि संयुक्त व्यंजन त्र भी 3 वर्णों के मेल से बना है। कौन से हैं वे 3 वर्ण? त हलंत जमा र हलंत जमा अ। प्रिय बच्चों, इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन ज्ञ का निर्माण भी दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से हुआ है, जिनमें पहला व्यंजन ज स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन य स्वर सहित है। दूसरे व्यंजन य से स्वर अ को अलग करने पर देखिए हमें स्पष्ट दिख रहा है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ 3 वर्णों के मेल से बना है। कौन से हैं 3 वर्ण? ज हलंत जमा य हलंत जमा अ बराबर ज्ञ। बच्चों, यही नियम संयुक्त व्यंजन श्र पर भी लागू होते हैं। देखिए, श्र का निर्माण 2 व्यंजनों के मेल से हुआ है, अलग अलग। देखिए, ये सभी जो संयुक्त व्यंजन हैं, इनका निर्माण अलग अलग प्रकार के 2 व्यंजनों के मेल से होता है ना? तो यहाँ पर भी देखिए, संयुक्त व्यंजन श्र का निर्माण 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से हुआ है, जिनमें पहला व्यंजन है, ये देखिए पहला व्यंजन तालव्य श, ठीक। और ये भी देखिए बच्चों, तालव्य श स्वर रहित है ना? और दूसरा व्यंजन र स्वर सहित है। दूसरे व्यंजन र से स्वर अ को अलग करते हैं तो देखिए हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि संयुक्त व्यंजन श्र 1, 2, 3 संयुक्त व्यंजन श्र 3 वर्णों के मेल से बना है। कौन से हैं वे 3 वर्ण? श हलंत जमा र हलंत जमा अ बराबर श्र। प्रिय बच्चों, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र की बनावट को देखिए और विचार कीजिए कि इनमें से हर एक संयुक्त व्यंजन अलग अलग ध्वनियों वाले 3 वर्णों के मेल से बना है और एक अक्षर के रूप में लिखा गया है। देखिए, एक अक्षर के रूप में लिखा गया है। बच्चों ध्यान दीजिए, इस एक अक्षर का उच्चारण करते समय हम वास्तव में 3 ध्वनियों के मिले जुले रूप का एक साथ उच्चारण कर रहे होते हैं। सुनिए, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। प्रिय बच्चों, इन 4 संयुक्त व्यंजनों की बनावट को समझने के बाद आइए कुछ ऐसे शब्दों का वर्ण विच्छेद करने का तरीका समझते हैं जिन शब्दों में ये संयुक्त व्यंजन उपस्थित हों। वर्ण विच्छेद का अर्थ है शब्द में उपस्थित प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना, अर्थात शब्द में उपस्थित हर व्यंजन
और स्वर को अलग अलग करके लिखना। बच्चों, शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन से जुड़े स्वर को, देखिए व्यंजन है, व्यंजन से जुड़े स्वर को अलग कर दिया जाता है और व्यंजन को स्वर रहित रूप में लिखा जाता है और इसके लिए व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है और स्वर को अलग लिखा जाता है। जैसे कि देखिए शब्द दक्ष। शब्द दक्ष में पहला अक्षर देखिए द है ना बच्चों। द का निर्माण द हलंत और अ के मेल से हुआ है। अब दूसरा अक्षर देखिए यहां पर दक्ष में क्ष है ना। क्ष का निर्माण क हलंत, श हलंत और अ के मेल से हुआ है। तो दक्ष शब्द का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। द हलंत जमा अ जमा क हलंत जमा श हलंत जमा अ। बच्चों देखिए दूसरा शब्द है पक्षी। शब्द पक्षी में पहला अक्षर है प। प का निर्माण प हलंत और अ के मेल से हुआ है। दूसरा अक्षर है क्षी। देखिए क्षी का निर्माण क हलंत, श हलंत और दीर्घ ई के मेल से हुआ है। तो शब्द पक्षी का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। प हलंत जमा अ जमा क हलंत जमा श हलंत जमा दीर्घ ई। बच्चों देखिए अगला शब्द है पत्र। शब्द पत्र में पहला अक्षर है प। प का निर्माण प हलंत जमा अ के मेल से हुआ है और दूसरा अक्षर है त्र। देखिए त्र का निर्माण त हलंत, र हलंत और अ के मेल से हुआ है। तो शब्द पत्र का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। प हलंत जमा अ जमा त हलंत जमा र हलंत जमा अ। अगला शब्द है शत्रु। देखिए शब्द शत्रु में पहला अक्षर है तालव्य श। तालव्य श का निर्माण देखिए श हलंत और अ के मेल से हुआ है। दूसरा अक्षर हैत्रु।त्रु का निर्माण त हलंत, र हलंत और ह्रस्व उ के मेल से हुआ है। तो शब्द शत्रु का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। श हलंत जमा अ जमा त हलंत जमा र हलंत जमा ह्रस्व उ। प्रिय बच्चों देखिए अगला शब्द है यज्ञ। शब्द यज्ञ में पहला अक्षर है य। य का निर्माण य हलंत और अ के मेल से हुआ है। दूसरा अक्षर है ज्य। देखिए ज्य का निर्माण ज हलंत, य हलंत और अ के मेल से हुआ है। तो शब्द यज्ञ का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। य हलंत जमा अ जमा ज हलंत जमा य हलंत जमा अ। अगला शब्द है ज्ञान।
देखिए बच्चों, शब्द ज्ञान में पहला अक्षर है ज्ञा। ठीक, ज्ञा का निर्माण ज हलंत, य हलंत और दीर्घ आ के मेल से हुआ है। और दूसरा अक्षर है न। न का निर्माण न हलंत और अ के मेल से हुआ है। तो शब्द ज्ञान का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा: ज हलंत जमा य हलंत जमा दीर्घ आ जमा न हलंत जमा ह्रस्व अ। अगला शब्द है श्रम। शब्द श्रम में पहला अक्षर है श्र। देखिए, श्र का निर्माण तालव्य श हलंत, र हलंत और अ के मेल से हुआ है। दूसरा अक्षर है म। म का निर्माण म हलंत और अ के मेल से हुआ है। तो श्रम, श्रम शब्द का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा: तालव्य श हलंत जमा र हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा अ। अगला शब्द है श्रेय। शब्द श्रेय में पहला अक्षर देखिए, पहला अक्षर है श्रेय। देखिए, श्रेय का निर्माण श हलंत, र हलंत और ए के मेल से हुआ है। अगला अक्षर है य। य का निर्माण य हलंत और अ के मेल से हुआ है। तो शब्द श्रेय का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा: श हलंत जमा र हलंत जमा ए जमा य हलंत जमा अ। प्रिय बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि वर्ण विच्छेद करते समय शब्दों में लिखी मात्राएं भी, देखिए यहाँ पर शब्दों में लिखी मात्राएं हैं। यहाँ पर पक्षी में अक्षर क्ष पर दीर्घी की मात्रा है ना। यहाँ पे शत्रु में त्र पर ह्रस्व उ की मात्रा है। ज्ञान में ज्य पर दीर्घ आ की मात्रा है। और यहाँ श्रेय में श्र पर जो है ए की मात्रा है ना। तो बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि वर्ण विच्छेद करते समय शब्दों में लिखी मात्राएं भी अपने वास्तविक स्वर के रूप में लिखी जाती हैं। इसलिए वर्ण विच्छेद का अभ्यास करने से हम शब्दों में उपस्थित प्रत्येक ध्वनि का स्पष्ट उच्चारण और लेखन करने की योग्यता प्राप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।